हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज मैं सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ, इंटरनेट वाला लव। तो आगे चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। वो जाके अपने बेड में लेट जाता है और अपने फादर को बोलता है कि फादर, मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, बस आप जाके मिल लीजिए। तो वो बोलता है तुमने किससे पसंद किया है? तो बोलता है हाँ मैंने पसंद किया है, उसका एज 22 है। तो बोलता है और वो किसका बच्चा है? तो बोलता है वो जैन क्लैन का, जेंक्स का छोटा बेटा है करके बोलता है, अडॉप्टेड बेटा है। तो बोलता है ओके, तो मैं बात कर लूँगा। बोलता है तो अंकल आप कब जाएंगे उससे मिलने? बोलता हाँ मैं टाइम निकाल के जाऊँगा। लैंजन तुम जाओ घर में। बोलता है जाके फ्रेश हो जाओ और थोड़ा खाना खा लो, डिनर कर लो। बोलता नहीं फादर अंकल मैं डिनर करके आया हूँ। बोलता है तो बोलता है ओके। उसके बाद में वो सोचते सोचते लेट जाता है और फिर सोचता है कि सारा दिन उसने कितना अच्छा विंग के साथ टाइम बिताया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको विंग के जैसा एक अच्छा प्यारा सा बनी जैसा प्यारा सा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। और ये भी उसने सोचा ही नहीं था कि एक अचानक एक छोटी सी एक्सीडेंट से एक कॉलेज का प्यारा पीटी बॉय उसका दोस्त बन जाएगा, फिर उसको प्यार हो जाएगा और मैं उसका क्रश हूँ। ये सब वो सोच के बहुत हैप्पी होता है और बोलता है मुझे बिल्कुल करेक्ट पार्टनर मिला है, मैं किसी भी कीमत में उसको खोऊंगा नहीं और अपने पास रखूँगा, उसे सबसे छुपा के रखूँगा। उसके सारे विषय उसके हर चीज़ दूंगा जिससे उसे लाइफ में कभी कोई चीज़ की कमी ना महसूस हो। और मॉर्निंग होता है, उसके बाद में हमारा ईवो कॉल करता है, हेलो जान तुम रेडी हो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो बोलता नहीं मुझे थोड़ा सा काम तो था, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे एक आज एनुअल पार्टी चल रही है, तो मैं थोड़ा वहाँ पे शाम को अटेंड करूँगा, उससे पहले मैं तुम्हारे ऑफिस आना चाहता हूँ वांग्स के। बोलता है तो बोलता क्यों? तो बोलता नहीं वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा तुम्हारे बड़े वाले भाई से बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलते हैं 15 तारीख से ज्वाइन कर लूँगा। एक्चुअली 2-3 टूर है मेरे को उसके लिए जाना है, पेंटिंग के लिए। मैं कोई 3-4 पेंटिंग्स करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त के बर्थडे में गिफ्ट देना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा कि मैं पेंटिंग करके उन्हें दूँ, तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो बीच में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं देना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है। बोलता है और वो अपने भाई से बोल देता है, उसका भाई ओके कर देता है कि ठीक है आप ये तारीख से ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद में वो 2-3 जगह चला जाता है और वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ में बहुत सारा एंजॉय करता है। वहाँ पेंटिंग बनाता है, उनको गिफ्ट करता है, कपड़े शॉपिंग करता है, डिनर करता है। और वहाँ पे एक्शन बेल लगा रहता है, तो वहाँ पे झूला झूलते वो लोग, यानी छोटे बच्चों की बन जाते पूरी तरह से एक तरह से वो, और वो बहुत हैप्पी रहता है। उसके बाद में उनके दोस्त लोग बोलते हैं, अरे जियांग चैन बोलता है कि ऑफिस से छुट्टी करा के मुझे भी अपने साथ लेके आ गए। और नी हुसैन बोलता तुमने भी ऐसे ही किया। और वेंचिंग भी यही बोलती है कि तुम मुझे भी लेके आए हैं, वेल्डिंग भी। और सब इसी तरह बात कर रहे होते, हंसी मजाक कर रहे होते। 3-4 दिन के टूर के बाद में वो वापस आ जाता है। और आते ही जैसे वो घर में आता है, फ्रेश होके आराम से बेड में लेटता है, फ़ौरन ईवो का कॉल आ जाता है। उसको बोलता है कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया 4 दिन में, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो बोलता है सॉरी डियर, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम लंबे समय के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तो बहुत मस्ती करे हम लोग। मुझे लगा लाइफ में फिर मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो मैं फुल मस्ती किया मेरे दोस्तों के साथ। 2 लोग तो पेरिस चले गए हैं, उनका कुछ काम था तो 15 दिन के बाद में आएंगे। और 2 लोगों के साथ में गया तो वापस मेरे साथ चाइना आ गए हैं, तो वो लोग अपने अपने वर्क में। उनमें से एक मेरा भाई जियान चैन था, तो ऑफिस के काम में लग गया है। और एक दूसरा था मेरा दोस्त नी हुसैन, तो वो अपने भाई के साथ नीकलैंड चला गया है। तो वो वहाँ पे गया, वहाँ जाके उसके भाई के साथ वो कोई बिज़नेस है उसका, तो तैयारी में लग जाएगा। उसे भी एक हफ्ते के बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा उसका ऑफिस। उसके भाई ने कहा कि तुम भी ज्वाइन करो, उसके बाद में 1-2-3 साल बाद उसकी भी शादी कर देंगे, या 2-3 महीने बाद ही कर देंगे। अगर वो अच्छा सा ज्वाइन नहीं हुआ तो, और अच्छा सा वर्क नहीं सीखा, बिज़नेस नहीं सीखा, तो उसकी शादी कर देंगे। तो वो बेचारा डर गया। नी हुसैन बोला विंग भाई मेरी मदद करो। मैंने बोला कुछ नहीं, अपने भाई से डरना बंद करो, गलती हुई तो माफ़ कर देंगे, आराम से सीखो, उसके बाद में ज्वाइन हो जाओ तुम भी। उसने ऐसा कहा, तो मैंने समझाया, अब मैं आ गया हूँ। तो बोलता मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। तो बोलता हाँ ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो मैं ठीक है हम कल सुबह मिलेंगे बोल के वो फ़ोन काट देता है। तो बोलता सुनो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो सिर्फ दोपहर के 12:30 बजे। बोलता मैं थक गया हूँ ना 4 दिन की ट्रिप में, बाय। तो वो की बात ही नहीं सुनता है, जाना फ़ोन काट के
के स्विच ऑफ करके सोया। तो उसे पता था वो सुनने वाला नहीं है, इसलिए बार बार बोलता रहेगा मैं ज़रा सो जाऊँ, ऐसे सोचता है और वो गहरी नींद सो जाता है। फिर जब उसके डोर की लॉक होता है तो उसकी आंटी आके डोर खोलती है, उसकी हमारे नी जैन चैन की मम्मी आके डोर खोलती हैं और बोलती है कि अरे आप। बोलता हाँ मैं थोड़ा विंग से मिलने आया था, क्या आंटी है क्या? बोलता हाँ वो अपने रूम में, मैं जा सकता हूँ? बोलता हाँ हाँ जाओ, वैसे भी अब तुम उनके दोस्त हो ना, देख लो, नहीं तो चाहो तो मैं बुला देती हूँ। तो बोलता नहीं नहीं मैं जाता हूँ, ऐसा बोलता। तो ठीक है बोलता। तो फ़ौरन वो चले जाते हैं। जाने के बाद में जब वो देखता है कि हाँ ये तो सो रहा है गहरी नींद, तो उसे थोड़ा सताने लगता है और उसके पास जाके डोर को हल्के से अंदर से बंद करके आराम से लेट जाता है। लेट जाने के बाद में उसे किस करता है और वो हमारा विंग, प्यारा विंग, उसे धक्का मारता, बोलता है हटो हटो, मेरे कौन है ये, करता है। और फिर वो तरफ दूसरी तरफ मुँह करता है। तो हमारा लैंजन फिर से उसको अपनी तरफ मुँह करके उसके गले में अपनी नोज़ को पिंच करने लगता है, यूं यूं हिलाने लगता है, गुलगुली करने लगता है उसको, और उसके गाल को पिंच करता है। उसके शर्ट को थोड़ा सा खोल के अंदर हाथ डाल के इधर उधर हिलाने लगता है, उसे टच करने लगता है, उसे छूने लगता है। तो बोलता है एक करके आ रहा है, जैसे उसे मारने देता है तो लैंजन को देख के उठ के बैठ जाता है। तुम कब आए यहाँ पे? तुम कौन से भूत हो? अचानक कैसे आ गए यहाँ पे? तो बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया हूँ बोल के बोलता है। तो बोलता है क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मैं तुमसे मिलता था, मैं बहुत टायर्ड था इसलिए ऐसा हुआ, सॉरी, कुछ गलत मत समझना प्लीज़। हाँ, वो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन 4 दिन के बाद 5 दिन तुम्हें नहीं देखना मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गया, तो तुम कुछ फील मत करना। वो ऐसे बोलता है और वापस वो बोलता है मुझे नींद आ रही है, और वो वापस सो जाता है। और हमारा ईवो भी उसे पकड़ लेता है। और थोड़ी देर क्या तो उनके रूम में जब लॉक होती तो ईवो उठता है, अपना ड्रेसिंग ठीक करता है और जान को चादर उड़ा के और बाजू में बैठ जाता है और डोर खोलता, बोलता सॉरी आंटी कर, बोलता नहीं इसको ओके बोलती है। उसके बाद में वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता कुछ नहीं, मैं बैठा था, सो रहा था ना, इसको उठने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं ये सेल में कुछ देख रहा था। बोलता ओके ओके बोलता है। तो ये लो बेटा मैं कॉफ़ी लाई, तुम्हारे लिए कॉफ़ी पी लगा, तुम्हें जाना तो ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो रहो, मैं थोड़ा मार्केट जाके आती हूँ, थोड़ा घर का शॉपिंग करके आती हूँ, थोड़ी वेजिटेबल्स नहीं है, थोड़ा फ्रूट्स नहीं है, मैं जा रही हूँ। और जैन चैन आता होगा 1-1.5 घंटे के बाद, क्या तुम रहोगे या तुम जाओगे? बोलता नहीं आंटी मैं देख लूँगा, आप जाके आइए। तो ठीक है बोल के वो चली जाती है अपनी कार में ड्राइवर के साथ में, और ये घर में बैठता है और इसे सताता रहता है और इसे बहुत सारे किसेस करता है, बहुत सारे पीछे बट मांस देता है, उसे बहुत किस करता है, उसके लिप्स को बाइट करता है, उसके कान में काटता है, उसके नोज को पिंक करता है, उसकी आंखों के अब्रों को ऊपर नीचे करता है। यानी पूरी तरह से एक तरह से वो बच्चा बन गया होता है हमारा लैंजर, उसे बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। तो विंग को गुस्सा के बोलता है हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए? बोलता मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बोलता क्या मैं कोई फूड नहीं हूँ यार? तो बोलता नहीं मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे खाने दो ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा खाऊंगा। बोलता तो अभी तो कर क्या रहे थे? तो बोलता खाई तो रहे थे। तो बोलता हाँ मुझे तुम्हें खाना है। तो बोलता मैं सिर्फ एक किसी दूंगा। बोलता और जैसे किस देता है तो उसको किस को बहुत ज़्यादा पैशनेटली करके एकदम डार्क किस कर लेता है, बिल्कुल भी उसे छोड़ता ही नहीं है। और वो धीरे धीरे उसको इधर उधर हाथ लगा रहा था, ऊपर से नीचे हाथ कर रहा होता, उसे हर चीज़ उसकी टच कर रहा होता, उसे दबा रहा होता है, स्पीच कर रहा होता है, उसके बम्मों को स्पीच कर रहा होता, उसे किस कर रहा था, हाथ में किस कर रहा था, उसकी उंगली को लिक कर रहा होता है, उसकी बॉडी में पूरी तरह से ही किस दे रहा होता है। वो बोलता तुम कर क्या रहे हो? मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मत करो। बोलता है प्लीज़ मुझे करने दो, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें मिस कर रहा था, ये बात उसे बोलता है। और धीरे धीरे उसके कपड़े पूरे रिमूव करने लगता है और लू की बॉटल भी साथ लेकर ही आया होता है, डोर के पूरे अच्छे से अंदर बाहर से बंद करके, फिर रूम में अंधेरा करके उसे किस करके उसके ऊपर आ जाता है, उसकी पैंट निकाल देता है, हर चीज़ उसका निकाल देता है और 2 हाथों से इंसल्ट करने लगता है, उसे तैयार करने लगता है, उसे प्रिपेयर करने लगता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। पूरे 1.5 घंटा सेक्स करने के बाद में हमारा जान पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है और बहुत चिल्लाता है। वो बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें देख के कंट्रोल नहीं पड़ा। तो बोलता तुम बास्टर्ड हो। बोलता तो बोलता सो सॉरी बोलता है। उसे पूरी तरह से बाथरूम में जाके एक छोटा सा टॉवल ला के उसे क्लीन करके खुद एक फ्रेश होके दोबारा कपड़े पहन के और उसको भी क्लीन करके उसको ब्लैंकेट लेके डालता। बोलता सॉरी मैं मेडिकल स्टोर जाके तुम्हारे टैबलेट के। बोलता तुम कमीने, तुमने 6 राउंड लिए मेरे साथ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बोलता मुझे माफ़ कर दो डियर, मुझे माफ़ करो डियर बोल के जल्दी जाके 2 टैबलेट लेके आके बोलता ये टैबलेट खा लो, तुम्हें पेन थोड़ा कम रहेगा। तो बोलता मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। बोलता है वो टैबलेट खा लेता है, फिर उसे सुला देता है और उसे किस करके वो जाता है। जैसे वो जाने लगता है जैन चैन आता, बोलता आप ठीक है क्या? बोलता हाँ मैं ठीक है, ऐसे ही विंग से मिलने आया था।
और वो जाता है तो देखता है वो सो रहा, बोलता है वो सो रहा है, बोलता है हाँ वो थोड़ा थका हुआ बाहर से आया था इसलिए सो रहा, तो बोलता अच्छा। और वो फ़ौरन अपने लिप्स को बाइट करके लेंजर वहाँ से भाग जाता है, बोलता अच्छा हुआ मैं जल्दी से उठ के सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, उफ वरना मैं जैन आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बस सोचता है और हंसने लगता है और भाग जाता है। और हमारा जैन आके बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत कैसे, तुम सो क्यों रहे थे। तो हमारा विंग सोचता है मैं क्या ही बताऊँ इसको कि उसने मुझे पूरी तरह से खा के डकार मार लिया। तो बोलता नहीं जैन मेरे हाथ पाँव थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं उतनी दूर से आया हूँ ना, तो कैप्स लेके आने के बाद में हम लोग वहाँ पे बहुत मज़ा करे ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ये हो गया। तो बोलता मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था, मैं भी तो थक गया, मगर मैं तो ऐसा नहीं हूँ जैसे तुम्हारी हालत है, तुम्हें तो ऐसा गया जैसे कि, बोलता क्या जैसे कि यार तुम भी मजाक मत करो यार तुम्हारे को। तो वो उसको बोलता है कि मैं भी तो थक गया था। बोलता तुम्हें क्या पता क्या थकान होती है यार, तुम्हारी तो आदत हो गई है, तुम बहुत बुरे हो जाओ यहाँ से। गाइज़ आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। सॉरी मैं काफ़ी लेट से अपडेट कर रही हूँ, अब से मैं हर रोज़ जल्दी अपडेट करूँगी, सब एफएफ को कंप्लीट करूँगी, नया कोई शेयर नहीं करूँगी। आपको जैसा भी लगे तो वो कमेंट कीजिएगा, ओके ना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दीदी को सपोर्ट कीजिए। छोटा सा यूट्यूब प्यारी फैमिली है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आई वांट सपोर्ट, मुझे सपोर्ट चाहिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय।